चलो बच्चा लोग देखो, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड इंटरमीडिएट इफ। इंटरमीडिएट वर्ड से हमें कुछ सॉल्यूशंस बनाने हैं। पहला है नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर, दो वॉवेल एक साथ नहीं रहना चाहिए। तो कितना इसमें वॉवेल है पहले वो लिख लिया जाए, ए ई ई आई और क्या है डबल आई। ये कितना अच्छा, ई 3 है तो और आई हो गया और क्या है, बस इतना ही लग रहा है। और कॉन्सोनेंट कितना है, एन टी आर एम डी और टी, एक और टी है ना तो टी को यहीं कर देते हैं। कितना हो गया, 2 4 6 8 10 और 2 12, 3 2 5 6 इधर आ गया और 3 और 3 6 इधर आ गया 12। मतलब जो लिखे हैं वो सही है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन की ओर। नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर, दो वॉवेल एक साथ नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो क्या दिक्कत है, जब वॉवेल नहीं आना चाहिए तो हम लोग बॉक्स बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, इन 6 पे हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट को बैठा देते हैं। ठीक है, तो सी 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 सी। अब कितना स्पेस बचा, 1 2 3 4 5 6 और एक इधर 7, पहले भी तो है। अगर सी से पहले अगर हम लोग बैठा देते हैं तो वहाँ भी वो साथ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पहले हम लोग किसे कॉन्सोनेंट को फिक्स किए, 6 कॉन्सोनेंट था और 6 ही पोजीशन है, तो इसके लिए हो जाएगा हमारा 6 फैक्टोरियल। रिपीटेड कितना है, 2, टी टी आ रहा था तो 2 फैक्टोरियल। ये सिर्फ कॉन्सोनेंट का काम किया है, इनटू। अब टोटल पोजीशन है 7, 1 2 3 4 5 6 7 और वॉवेल्स हमारे पास कितना है 6, तो पहले सिलेक्शन लेना पड़ेगा। तो 7C6 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, देखिए 7C6 से क्या लिए, सिलेक्शन लिए। अब जब सिलेक्शन हो चुका है तो अरेंजमेंट करना है, तो 6 फैक्टोरियल से अरेंजमेंट हुआ, बट कुछ डिजिट रिपीटेड है, जैसे ये ट्रिपल आई और सॉरी ट्रिपल 3 ई और एक डबल आई होगा ना, हाँ ये डबल आई है और ये ट्रिपल ई है, तो यहाँ हमें 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 3E है और 2 फैक्टोरियल से करना पड़ेगा क्योंकि 2I है। बात समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन क्या किया, फिर से पहले क्या कि 6 कॉन्सोनेंट को फिक्स कर लिए तो 6 फैक्टोरियल से फिक्स हो गया, लेकिन देख रहे हैं कि टी 2 बार आया हुआ है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ा। ये हमारा हो गया कॉन्सोनेंट के लिए, क्लियर है। उसके बाद हमारे पास पोजीशन बचा 7, 7 1 2 3 4 5 6 7, 7 पोजीशन 7 में कहीं भी रखेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, एक साथ नहीं आएगा, नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर वाला सिचुएशन बन जाएगा। ठीक है, तो 7 पोजीशन है, 6 ही वॉवेल है, तो पहले सिलेक्शन करना पड़ेगा, तो 7C6 से सिलेक्शन कर लिए। अब जब सिलेक्शन हो चुका है तो अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो अरेंजमेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 फैक्टोरियल तो हो गया। अब देखेंगे क्या क्या रिपीटेड हो रहा है, रिपीट डिजिट है, तो ई हमारा 3 बार आ रहा है और आई हमारा 2 बार आ रहा है, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर हो गया। अगर इस पूरे वैल्यू को आप सॉल्व करते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये हम किए हैं वॉवेल के लिए, ये है सिलेक्शन ऑफ वॉवेल और ये कॉन्सोनेंट के लिए है। बात समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर ऑल्टरनेट। देखिए क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, ये नोट कर लिए। चलिए देखिए क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम लग रहा हो, कर रहा हो आप लोग को भी लग रहा हो कि ये तो बात एक ही हो गया, फिर 2 क्वेश्चन क्यों कराया जा रहा है। देखिए 2 क्वेश्चन ये इसलिए कराया जा रहा है, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट आर ऑल्टरनेट, कहने का मतलब कि एक के बाद एक हो। तो अगर 1 2 3 4 5 6, अगर हम लोग 6 पे पहले वॉवेल या कॉन्सोनेंट किसी को, चलिए कॉन्सोनेंट कहीं फिल कर देते हैं, सी 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 कर दिए, 6C था कर दिए। अब ऑल्टरनेट का बात करने का मतलब क्या होता है, जैसे नंबर चलता है 1 2 3 4 5, 1 से शुरू हुआ तो 2 3 4 5 ऐसे ऑल्टरनेट, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। यहाँ भी सिचुएशन है, अगर कॉन्सोनेंट से शुरू कर रहे हैं तो नेक्स्ट हमारा ऑल्टरनेट वैल्यू ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, यही आएगा ना। बात समझ में आ रहा है। ये अब ये पोजीशन नहीं होगा, यहाँ से कब होगा, जब फिर हम लोग वॉवेल से शुरू करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। ऑल्टरनेट मतलब यही होता है कि अगर टोटल 12 है तो अगर 1 से शुरू किए हैं, ऑड से शुरू किए हैं तो इवन पे जाएंगे, अगर इवन से शुरू किए हैं तो ऑड पे जाएंगे। कहने का मतलब कि जो नंबर बनेगा ना इस केस में दोनों के लिए 6 6 बॉक्स ही बनेंगे। तो देखते हैं क्या होता है।
तो पहले जब कॉन्सोनेंट को फिक्स करें तो कितने वे में करेंगे, 6 फैक्टोरियल बाय डबल टी तो 2 फैक्टोरियल इनटू, अब यहाँ सिलेक्शन का जरूरत है नहीं क्योंकि 6 पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन, तो क्या हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बाय रिपीटेड 3 और 2 तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये हो गया हमारा वॉवेल के लिए और ये हो गया हमारा कॉन्सोनेंट के लिए। क्या ये आंसर सही है? इतना हो गया आंसर? नहीं, अभी कुछ और बचा हुआ है। बचा हुआ क्या है कि जैसे यहाँ पे सी से स्टार्ट किए, ये भी तो हो सकता था कि हम वी से स्टार्ट करें। जैसे अगर नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो मान लेते हैं 10 पे फिनिश कर रहे हैं, ठीक है, तो हम 2 से करेंगे तो 11 पे फिनिश करेंगे। अभी भी तो अल्टरनेट 2 3 4 वैल्यू सेम ही रहेगा, अल्टरनेट रहेगा, जितना इवेंट उतना ही ऑड रहेगा। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये इवन ऑड वाले सिचुएशन है ना, वॉवेल से भी शुरू हो सकता है, कॉन्सोनेंट से भी शुरू हो सकता है। बात समझ में आ गया? अल्टरनेट का कि अगर एक वॉवेल लिखे तो दूसरा कॉन्सोनेंट होना चाहिए, वही सिचुएशन है। तो 6 अगर कॉन्सोनेंट है, 6 ही वॉवेल है, तो ऑलमोस्ट बराबर पे आ जाएगा, अल्टरनेट वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है? तो उस केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? तो बस यही डिफरेंस है इससे पहले वाले क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या था ना, नो 2 वॉवेल्स आर टुगेदर, तो वहाँ पे हमारे पास 7 ऑप्शन था, बस वॉवेल को एक साथ नहीं करना था। लेकिन यहाँ क्या है कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट को अल्टरनेट रखना है, उस केस में हमारा आंसर ये बनेगा। इसलिए ये बोले ये जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला का ये क्वेश्चन ही पूरा वीवीआई कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर नहीं समझ में आया तो एग्जाम में ऐसा गलती कर सकते हैं कि दोनों केस में 7-7 पोजीशन ले लीजिएगा और फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा और मिलेगा आपको प्रसाद। ठीक है, मंदिर में जो प्रसाद मिलता है ना, लड्डू, वही फिर आपको मिलेगा एग्जाम में। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 35 हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। दिस इज फॉर ऑड, दिस इज फॉर इवन। और उसके बाद ऑड इवन में भी एक चेंजेस हो सकता है, ऑड से स्टार्ट करिए इवन से स्टार्ट करिए, 2 तरीका है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, आंसर फिनिश हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36, फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ 4 लेटर्स टेकन फ्रॉम वर्ड एग्जामिनेशन कैन बी डन। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों बताना है आपको। तो देखते हैं कैसे होगा। और सिर्फ चलिए देखिए, क्वेश्चन है कि फाइंड नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, पहले सिलेक्शन फाइंड करना है, इसीलिए यहाँ पे हम 1 लिख चुके हैं। उसके बाद अरेंजमेंट भी फाइंड करना है उसी क्वेश्चन का, ऑफ 4 लेटर, ये ध्यान रखना है, 4 लेटर, 4 ही लेटर का वर्ड बनाना है। टेकन फ्रॉम वर्ड एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन से कैन बी डन। तो चलिए देखते हैं एग्जामिनेशन में क्या क्या कैसे कैसे दिया हुआ है, क्या क्या सिचुएशन बनता है। 4 एग्जामिनेशन वर्ड है, ऐसे समझिए, एक वर्ड है एग्जामिनेशन, उस वर्ड में टोटल कितने लेटर हैं पहले वो फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा ई, क्या ये रिपीटेड है? नहीं है। उसके बाद एक्स, उसके बाद 1 2, ए हमारा 2 बार आ रहा है, ठीक है, ई एक्स ए, एम हमारा एक ही बार आ रहा है। उसके बाद आई हमारा 1 2 टाइम्स आ रहा है। उसके बाद आई हो गया, एन हमारा 2 बार आ रहा है। उसके बाद एन ए हो चुका है, टी हमारा 1 बार आ रहा है। उसके बाद आई हो चुका है, ओ हमारा 1 बार आ रहा है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 यहाँ, और 2 4 6 6 5 11, 11 है, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब जो लिखे हैं वो सही है। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि 4 लेटर्स आपको निकालना है, उससे वर्ड बनाना है। क्लियर है? एग्जामिनेशन से तो क्या क्या सिचुएशन बन सकता है। तो पहला तो सिचुएशन ये बनेगा कि 4 लेटर निकालना था, चारों का चारों सिंगल हो जाए, केस 1, केस से बनेगा क्वेश्चन ये, केस 1 ऑल सिंगल। क्लियर है? दूसरा केस 2 ऐसे बना सकते हैं, 2 सिंगल हो जाए और यहां से एक पेयर ले लें, 1 पेयर। बात समझ में आया? 4 का सिलेक्शन करना था तो 2 हम इसमें से ले लिए सिंगल वाले में से, और एक इसमें से कोई पेयर ले लिए। एक पेयर में 2 वर्ड आ रहा है ना, तो टोटल 4 हो गया, सॉरी 4 लेटर, 2 लेटर है तो 4 लेटर हो गया। थर्ड सिचुएशन ये बनाया जा सकता है, केस थर्ड है हमारा कि 2 पेयर ले लिया जाए,
2 पेयर्स, दोनों का दोनों यहाँ से सिलेक्शन कर लें। अब जब वहाँ से सिलेक्शन करेंगे उस केस में भी क्या आ जाएगा, 4 लेटर आ जाएगा, 4 ही लेटर का तो वर्ड बनाना था, तो ये भी पॉसिबल है। क्या और कोई तरीका है? नहीं, हमारे पास बस इतना ही तरीका है। चलिए तो शुरू करें। देखिए फर्स्ट का आंसर लिखते हैं, ऑल सिंगल। तो ऑल सिंगल में ये तो 5 हो गया। ये क्वेश्चन ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे ये जो पैकेट वाला है ना, पैकेट में भी एक अलग से डिसीजन लेना पड़ता है, वो समझाएंगे कैसे होता है। तो फर्स्ट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ऑल सिंगल वाला। तो जब ऑल सिंगल का बात करेंगे तो 5 तो यहाँ हो गया। तो जब सिंगल का बात होगा ना तो ये सब एज अ पैकेट काम करेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 2-2 पेयर काउंट करेगा, नहीं, वो फिर एज अ एक पैकेट, इसीलिए हम बॉक्स बना दिए हैं। क्लियर है? तो 5 उधर हुआ, 6, 7, 8, टोटल कितना हो गया है? 8। तो ये हो जाएगा 8 फैक्टोरियल। क्लियर है? डिवाइडेड बाय, हमें क्या करना था, सिलेक्शन करना है ना पहले। तो टोटल है हमारे पास 8 ऑप्शन, उसमें से 4 का सिलेक्शन करना है, तो क्या हो जाएगा 8C4। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? 8C4 सिलेक्शन हो गया। क्या किया हम लोग, ऑल सिंगल में 5 तो सिंगल था ही, जो पेयर था उसे हम लोग बॉक्स में लिखे, उसे एज अ पैकेट काउंट कर लेंगे कि एक एक पैकेट है और वो इंक्लूड हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 3 इधर से 5 उधर, 8 हो गया। 8C4 सिलेक्शन हो गया। पहला हमारा क्या था, सिलेक्शन का काम, अरेंजमेंट बाद में करेंगे, पहले सबका सिलेक्शन कर लेते हैं। ये फर्स्ट का सिलेक्शन हो गया। केस 2, 2 सिंगल और 1 पेयर आना चाहिए। ठीक है, तो पहले पेयर वाले का कर लेते हैं। तो 1 पेयर कहने का मतलब क्या हुआ कि टोटल 3 पेयर है, तो 3C1 इंटू, अब देखिए 3C1 से 1 तो काउंट हो गया पेयर में, जो 2 रिमेनिंग बचा ना वो चला जाएगा सिंगल वाले में। तो टोटल अब सिंगल कितना हो गया, 5 पहले से था, 2 और हो गया 7C2। यहाँ 1 क्यों क्योंकि एक पैकेट अगर काउंट करेंगे उसमें 2 लेटर मिलेगा। यहाँ 2 क्योंकि ये सारा सिंगल काउंट कर रहे हैं हम लोग, वो फिर एज एक पैकेट काउंट होगा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारा 2, 2 यहाँ 2 यहाँ, टोटल 4 लेटर मिल गया। ठीक है, उसके बाद थर्ड सिचुएशन बहुत ही आसान है, दोनों पेयर वाला काउंट करना है। तो जब दोनों पेयर वाला काउंट करेंगे तो 3C2। क्लियर है? बात समझ में आ गया? 3C2, 3C1 इंटू 7C2। क्लियर है? तो देखिए ये जो है ना, यही इंपॉर्टेंट है, यहीं पे बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है ये प्रोसेस कि जब हम लोग 2 सिंगल और 1 पेयर का बात करें तो पहले पेयर का सिलेक्शन कर लेंगे। तो टोटल 3 पेयर है हमारे पास, उसमें से 1 का सिलेक्शन लेना है, क्योंकि 2 ही था ना, 2 लेटर पेयर से आना चाहिए। तो 3C1 कर लिए। अब जब 1 का सिलेक्शन हो गया तो 2 पैकेट ऐसा भी है वहाँ पेयर वाला जिसका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उसे हम लोग एज अ सिंगल पैकेट काउंट करेंगे। और ये जो ऑल सिंगल्स वाले में उसमें इंक्लूड कर देंगे। मान लेते हैं कि ए हो गया तो ये 2 इंक्लूड हो गया। तो पहले से 5 था, अब कितना हो गया, 7 हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारा 7C2 और लास्ट में 2 पेयर्स का 3C2। तो ये हो गया हमारा सारा सिलेक्शन का काम। अब इसी में क्या करना है, अरेंजमेंट का काम करना है। तो अरेंजमेंट किसका किया जाता है, सिलेक्टेड वर्ड का। तो पहले वाले में क्या है, 4 का 4 सिंगल है, तो इसे 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अरेंजमेंट हो गया। अब सेकंड वाले में क्या है कि 4 लेटर का तो सिलेक्शन हुआ है, लेकिन एक पेयर है। पेयर मतलब वहाँ पे 2 सिमिलर लेटर आया हुआ है, जैसे ए हो सकता है, आई हो सकता है, या एन हो सकता है। तो इसका अरेंजमेंट क्या होगा, 4 फैक्टोरियल तो होगा, लेकिन 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ा कि जो आपका लेटर आया है ना, जैसे मान लेते हैं कि इसमें से 2 कोई आ गया सिंगल वाले में से, और जब रिपीटेड में से आएगा आई एन या ए है, तीनों में से कुछ भी आ सकता है, उस केस में क्या करना पड़ेगा हमें, ये तो डिवाइड करना ही पड़ेगा ना। तो इसका अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। और आखिरी वाले में जब आएंगे तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि इसका दोनों रिपीटेड वाला है। बात समझ में आ गया? तो जब सिलेक्शन पे आंसर पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन का, इसमें एक ही क्वेश्चन था सिलेक्शन का, हम इसमें अरेंजमेंट अपने तरफ से लगाए हैं। तो क्वेश्चन जब सिलेक्शन पे सिर्फ रहेगा तो 8C4 हो जाएगा आंसर। सेकंड वाले में 3C1 इंटू 7C2, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। और थर्ड वाले में, केस थर्ड में जब हम लोग दोनों पेयर का बात किए हैं, उस केस में हमारा हो जाएगा आंसर 3C2। लेकिन जब अरेंजमेंट का बात करेगा तो पहले हम लोग सिलेक्शन का काम करते हैं, उसके बाद ही अरेंजमेंट का काम करते हैं। उस केस में क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में चारों सिंगल था तो 4 फैक्टोरियल, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड वाले में 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि एक डबल डिजिट था, मतलब रिपीटेड डिजिट था, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक अरेंजमेंट वैल्यू आ गया।
और यहाँ से यहाँ पूरा सॉल्व करेंगे थर्ड वाले के लिए 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो हमारा आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गया? चलिए ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो समझ में आ रहा है तो सपोर्ट कीजिए, यूट्यूब पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए और ऐसे ही क्वेश्चन करते रहिए और जेईई क्लियर कीजिए इस साल। चलिए मिलते हैं